ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। आज दिन भर के खास खबरों के साथ मैं जमील अख्तर। वैशाली के हाजीपुर बछवाड़ा रेलखंड में सोमवार की सुबह देसरी स्टेशन के पास एक युवक ट्रेन से गिर गया। इस हादसे में युवक के दोनों पैर कट गए, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी भी हो गया। जख्मी की पहचान समस्तीपुर जिले के मोहिद्दीन के हेरी बाजार का निवासी कृष्ण कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वो हाजीपुर कपड़ा खरीदने जा रहा था। ट्रेन के पायदान पर खड़ा होकर सफर कर रहा था, तभी उसकी भाभी का कॉल आया, जिसे रिसीव करने के दौरान उसका पैर फिसल गया और वह ट्रेन से गिर गया। उसके दोनों पैर पहिए के नीचे आ गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे देख पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घायल कृष्ण कुमार को हाजीपुर के सदर अस्पताल में भर्ती भी कराया। हालत गंभीर होने पर उसे प्राथमिक उपचार के बाद पटना के पीएमसीएच में रेफर कर दिया। बिहार के बगहा में सोमवार को अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। भागलपुर और बांका में आज हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं लखीसराय में सुबह घना कोहरा देखने को मिला। अन्य सभी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार ठंड लेट से शुरू होगी। संभावना है कि अगले हफ्ते से बिहार में ठंड शुरू हो जाएगी। वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया, पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया। अक्टूबर महीने के अंतिम सप्ताह से न्यूनतम तापमान की गिरावट दर्ज की जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सोमवार सुबह 8 बजे यात्री बस 125 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 36 की मौत हो गई, जबकि 6 घायल हो गए हैं। हादसा अल्मोड़ा में कुपी के पास हुआ। बस में 42 यात्री सवार थे। पुलिस के मुताबिक मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। हादसे की वजह का पता नहीं चल पाया है। बस मोड़ पर अनियंत्रित होकर जा गिरी। कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत ने बताया, बस नदी से करीब 10 फीट पहले पेड़ पर जाकर फंसी। खाई में गिरने के दौरान झटके से कई यात्रियां खिड़कियों से बाहर जा गिरे। बस किनाज से रामनगर जा रही थी। बस में ज्यादातर स्थानीय लोग सवार थे। दीपावली की छुट्टी के बाद सोमवार को पहला वर्किंग डे था, इसीलिए बस पूरी भरी हुई थी। ज्यादातर स्थानीय लोग सवार थे। पुलिस ने बताया कि बस गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की थी। शुरुआती जांच में पता चला कि बस की हालत बेहद खराब थी। कटिहार के बैंगना मोहल्ले में छठ महापर्व के मौके पर सांप्रदायिक सौहार्द की अनोखी मिसाल देखने को मिल रही है, जहां 5-6 मुस्लिम परिवार सालों से छठ महापर्व के लिए मिट्टी के चूल्हे बनाते हैं, जिसे छठ व्रती खरीद कर खरना का प्रसाद बनाने में उपयोग करते हैं। मुस्लिम परिवार इस काम में पवित्रता और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हैं, ताकि छठ व्रतियों को बिना किसी झिझक के उनका सामान यानी उनका चूल्हा खरीदने में कोई दिक्कत ना हो। मिट्टी के चूल्हे बनाने वाले मोहम्मद कासिम और नूर जहां बताते हैं कि वे पिछले 20 साल से छठ महापर्व के समय चूल्हे का निर्माण करते आ रहे हैं। उनके बनाए चूल्हे की कीमत 200 से 250 रुपये तक होती है और इससे उनके परिवार की आजीविका भी चलती है। छठ पर्व के दिनों में इन चूल्हों की मांग बढ़ जाती है, जिससे इन परिवारों को अच्छा मुनाफा होता है। उनका कहना है कि छठ पर्व की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए वे चूल्हों को विशेष देखभाल से बनाते हैं, जिससे उन्हें छठ महापर्व का हिस्सा भी बनने का अवसर मिलता है। इस कार्य में वे गर्व भी महसूस करते हैं। इन दोनों समुदाय के बीच एकता और भाईचारे का प्रतीक मानते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख बदल गई है। चुनाव आयोग ने सोमवार को बताया कि 3 राज्यों की 14 विधानसभा सीटों पर अब 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को ही वोटिंग होगी। रिजल्ट 23 नवंबर को ही होगी। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4 और केरल की 1 विधानसभा सीटों पर अब 20 नवंबर को वोटिंग होगी। तारीखों में बदलाव इन राज्यों के प्रमुख राजनीतिक दलों की मांग पर की गई है। इन दलों में भाजपा, कांग्रेस, आरएलडी, बसपा शामिल है। 10 राज्यों की 33 सीटों पर तारीख में बदलाव नहीं किया गया है, यानी यहां 13 नवंबर को ही वोटिंग होगी। इसी दिन झारखंड विधानसभा की 43 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र, झारखंड के साथ 14 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की थी। नालंदा में रविवार रात एक घर में करीब 2 लाख रुपए की डकैती होगी। हथियारबंद 4 लोगों ने रात करीब 10 बजे घर में घुसकर एक महिला के साथ मारपीट की और उसके हाथ पैर बांध दिए। फिर 10 मिनट के अंदर घर से 2 लाख रुपए की संपत्ति लेकर चले गए। इसमें 70,000 कैश थे। पीड़ित महिला का कहना है कि 70,000 में 50,000 छठ के खर्च के लिए बेटी ने भेजे थे। घटना के समय महिला घर पर अकेली थी। पीड़ित महिला किरण देवी ने बताया, मैं घर में अकेली सो रही थी। रात करीब 10 बजे खटपट की आवाज आई तो नींद टूट गई और नींद टूटने के बाद मैंने जब आंख खोली 4 लोग सामने खड़े थे। उनके हाथ में हथियार थे। उन लोगों ने मेरे हाथ पैर पकड़ लिए और मुंह दबा दिया। मैंने विरोध किया तो वो लोग मारपीट करने लगे। उन लोगों ने मुझे बंधक बनाकर अलमारी की चाबी भी मांगी। डर से मैंने दे दिया। उन लोगों ने उत्पात मचाया और फिर सारा सामान लूटकर सभी बदमाश वहां से भाग गए। उनके जाने के बाद किसी तरह मैंने रस्सी खोली, पड़ोसी को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। घटना रोहिणी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एहतासांग गांव की है।
पूर्णिया में रविवार की रात दो बाइक की टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर हैं और घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को पूर्णिया जीएमसीएच में एडमिट कराया, जहां इलाज के क्रम में एक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जबकि 3 का इलाज जारी है। घटना सदर थाना क्षेत्र के शीशाबाई चौक ITI के समीप की है और मृतक की पहचान डगरुआ निवासी शमशाद उम्र 26 वर्ष के रूप में हुई है, जबकि बाइक सवार 3 अन्य घायलों में दुमका निवासी मोहम्मद शहजाद और मोहम्मद एजाज और खुशकीबाग निवासी शुभंकर मिश्रा शामिल हैं। मृतक के दोस्तों ने बताया कि डगरवा निवासी शमशाद अपने दोस्त शुभंकर मिश्रा के साथ बिरयानी खाने 0 माइल गए थे। दोनों बिरयानी खाकर घर लौट रहे थे। इसी क्रम में सदर थाना क्षेत्र के शीशाबाड़ी चौक ITI के समीप सामने से आ रही बाइक से टक्कर होगी। टक्कर में बाइक सवार शमशाद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोस्त शुभंकर मिश्रा की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं दूसरे बाइक पर सवार युवकों में एक की हालत नाजुक है, जबकि दूसरे खतरे से बाहर हैं। बिहार में लगभग 4000 शिक्षक फर्जी पाए गए हैं। जांच के दौरान 80% शिक्षकों का CTET में निर्धारित अंक से कम नंबर है, यानी इन्हें CTET में 60% से कम नंबर है, जबकि 20% शिक्षकों ने दिव्यांग, जाति, निवास, खेल सहित अन्य प्रमाण पत्र फर्जी बनाए हैं। ऐसे में इन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही फर्जी शिक्षकों से सरकार दिए गए वेतन की भी वसूली कर लेगी। राज्य में लगभग 24,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। पहली जांच में उनके 1 से अधिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। अब दूसरी बार फिर से जांच होगी। इस दौरान भी यदि प्रमाण पत्र के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। बर्खास्त करने के बाद कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि सक्षमता परीक्षा पास अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के दौरान पहले चरण में ही 96 शिक्षकों की मार्कशीट फर्जी थी, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।